बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। बलूचिस्तान सबको पता है कि क्या हुआ। ट्रेन का वाक़या, सैकड़ों लोग अगवा और फिर उसके बाद जो कत्लो गारत का एक सिलसिला है। मीडिया कुछ नहीं बता रहा और अजीब अजीब बातें हैं। मैं आज इस वीडियो में, अपने इस वीलॉग में, मैं आपको मुख्तलिफ शॉर्ट सुनवाऊँगा, मुख्तलिफ बातें, आपको पता चलेगा लोग क्या सोच रहे हैं, वाक़या हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं आपको एक उस मज़लूम औरत की आपको फ़रियाद सुनाता हूँ जो सवाल कर रही है कि किधर है मोहसिन नकवी और किधर है वज़ीर आला सरफराज बुगटी। सुनिए ज़रा, उनका दर्द देखिए, आपको पता चले कि क्या लोगों के दिलों में जज्बात क्या है। हम सारे इकट्ठे होकर एक बम ऐसे मन चला दो ताकि हमारी जान छूटे इधर से। बच्चों के रिस्क के लिए कहाँ लेके जाए हम लोग? इसका छोटा भाई है, इसको लेके आए पंजाब से। वो मोहसिन नकवी कहाँ है? एसएचओ की मार वाला, एक एसएचओ की मार है वो। किधर एसएचओ की मार? हजारों लोगों को मार दिया उसने। कहाँ हम लोग जाए? सुबह 7 घंटे चली है वो, 7 घंटे हालत इतनी बुरी हो रही है। हमारा बच्चा किधर? हमारा बच्चा चाहिए। सरफराज बुगटी को लाओ, मुझे लेके जाओ सरफराज बुगटी के पास। वो किस नाम का वज़ीर आला बना हुआ है? किस नाम का वज़ीर आला है वो? हमें मरवाने के लिए वज़ीर आला बना हुआ है। वो तो बड़े प्रोटोकॉल से जाता है वो। पूरी सड़कें बंद, पूरी सड़कें बंद, मारने के लिए हम पंजाबी रह गए। सुन लिया आपने, देख लिया आपने। अब इस सारे वाक़े की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको, मुझे, सबको पता हो कि ये हुआ क्या, इन्फॉर्मेशन क्या है। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनिए, कोयटा वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डेस्क है, वहाँ पर ये खातून जिसने सवाल उठाए हैं, ज़रा देखिए कि हुकूमत कर क्या रही है, क्या है। और उसके बाद जो है हमें पता चलता है कि बाकायदा एक हाईजैक ही कर लिया उन लोगों को। हम तो फिल्मों ड्रामों में ये चीजें देखते थे, तब खौफ खाते थे। आज वो हकीकत हम पर गुजर रही है। अल्लाह करे जो हमारे हुकाम है उन पर भी ये कयामत गुजरे, उनको पता चले कि क्या कयामत से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि उनको तो प्रोटोकॉल मिलता है एक चौक से दूसरे चौक तक जाने के लिए, और हम कोई गए गुजरे लोग नहीं है। टैक्स पे करते हैं, हम यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, और कोई आज नहीं शिफ्ट हुए हैं। बेशक पंजाबी है या कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई बलोच है, कोई, ये तो सिर्फ जो है हम भी पढ़े लिखे लोग हैं सारे। ये तो हम जानते हैं कि सिर्फ ये एक नाम है। ये इनके पीछे कौन सी फोर्सेज हैं या क्या है, ये तो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। इन्होंने तो वो मालूमात दी हैं जो इससे ज्यादा मालूमात आपकी सोशल मीडिया पर है, इससे ज्यादा मालूमात आपकी टीवी पर है। आप फेसबुक तो खोल कर देखें, आप नेट तो खोल कर देखें, आपको इससे ज्यादा पता चलेगा। सही कहा उन्होंने, सोशल मीडिया पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डेस्क है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इनका रवैया क्या, हुकूमती रवैया इस सारे मामले में क्या है। मैं आपको सबसे पहले तो एक कहके सुनवाता हूँ राना सनाउल्लाह की इस सारी सूरत हाल में। मोहम्मद मालिक साहब बात कर रहे हैं उनसे, और ज़रा रवैया और कहके सुनिए राना सनाउल्लाह साहब के। इख्तिलाफ है, ये है कि मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट्स को नजर आना चाहिए लोगों को कि हमें आपकी फिक्र है, हम कर रहे हैं, और वो बिल्कुल हमें वो नजर नहीं आया। चले बहरहाल, वो टेररिस्ट है, आप उनसे बात करें ना करें, पॉलिटिक्स में भी जरा आ जाते हैं। ये बताएं कि अब तो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर, ये एपैथी है, इस पर भी रुकिए। अब मैं आपको पार्लियामेंट ले चलता हूं, वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि जो स्पीकर हैं हमारे, उनके नज़दीक ये बलूचिस्तान का मामला कोई इतना अहम है ही नहीं। वो इस पर माइक नहीं देना चाहते, इस पर वो कोई कोरम की बात हो रही है, उसको ज़रा सुनिए, आपको पता चले कि क्या इनकी एपैथी क्या है, इनकी लापरवाही क्या है, ये किस तरीके से अवामी मसाइल को, लोगों के मसाइल को अपना मसला ही नहीं समझते। नहीं, आप कोरम का बताएं ना। नहीं, एक मिनट, आपको कोरम पॉइंट आउट करना है या नहीं है? हमला हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका कोरम पॉइंट, अगर आपको कोरम पॉइंट आउट करना है तो कीजिए। इसका मकसद सिर्फ वहां पे मैं आपसे मकसद पूछने के लिए आपको माइक नहीं दिया है। अब मैं आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब की बात सुनवाता हूँ। उन्होंने वो सवाल किए हैं जो आपके जहनों में हैं, जो मेरे जहनों में हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि जनाब, ये जो दहशतगर्द हैं, 80 दहशतगर्द, ये इकट्ठे कैसे हुए? अगर अपोजिशन के लोग, पीटीआई के लोग, कहीं 10, 12, 15, 20 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं किसी जलूस के लिए, किसी एहतजाज के लिए, तो फ़ौरन वहाँ पर पहुंचती है लॉ इन्फोर्समेंट, डंडे मारती है, उनको वहां पे भगाती है। तो ये दहशतगर्द कैसे इकट्ठे हुए? जनाब चेयरमैन, हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि 80 दहशतगर्द इकट्ठे होते हैं या 50 होते हैं या 100 होते हैं,
वो इकट्ठे होते कैसे हैं? कोई रात के अंधेरे में तो नहीं हो रहे हैं, दिन दिहाड़े इकट्ठे हो रहे हैं। रेलवे लाइन है, कोई पहाड़ कोई गार में तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। उनको इकट्ठा होने किसने दिया? पाकिस्तान में और बलोचिस्तान में। बाकी जगहों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो बलोचिस्तान पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, डंडे उठाए हुए, राइट गियर, टीयर गैस शेल लिए हुए, सीधा आके डज मारते हैं, हथकड़ियां लगा के, साथ इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, आजूज माजूद उठा के ले जाते हैं। क्या उनको ये दहशतगर्द नजर नहीं आ रहे थे? यहीं पर नहीं रुके, फिर उन्होंने एक वाकया भी बयान किया कि अडयाला जेल के बाहर किस तरह जो रहनुमा थे अपोजिशन के उनको पकड़ा गया, कितने लोगों को पकड़ा गया। उमर अयूब साहब ने तो बिल्कुल इनका बैंड बजा दिया। 12 नवंबर 2024 को लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब, यहां पे मेरे भाई साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, फॉर्मर स्पीकर और एमएनए असद कैसर साहब, हमारे प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अहमद खान बचर साहब, और मैं खुद बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली। हमें अडयाला जेल के सामने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया कि जिस सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है, 5 लोगों को, और वहां पे दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं। इनको नजर नहीं आ रहा? किधर इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां पे है? अब सोशल मीडिया हमें क्या बता रहा है, मैं वो वीडियो नहीं चलाता, वो सारी वीडियो आ चुकी है। कल तो ये कहा जा रहा था ना कि ये फेक वीडियो है, पुरानी वीडियो है, लेकिन आज वो जो बलोच लिबरेशन फ्रंट वाले लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उन्होंने ख़ुद से इसकी सारी वीडियो लीक की है। उसमें वो जो वाक़या हुआ वहाँ पे जैसे धमाका हुआ वो भी है, लेकिन ये मैं आपको अभी एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिस पे एक दावा किया जा रहा है हमारे मीडिया पर कि इतने लोगों को रेस्क्यू करवा लिया गया, इतने लोगों को छुड़वा लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये औरतें, बच्चे, इनको उन लोगों ने छोड़ा खुद से। ये भी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, और ये अपनी मदद आपके तहत बेचारे उन संगलाख पहाड़ों में चलते हुए ये पहुँचे अपनी जानें बचाकर, जहाँ पर कहीं कोई नज़दीकी चौकी थी। वहाँ पर कत्लो गारत की कहानी और ये जो खून भरी दास्तान है ये कैसे अनफोल्ड हो रही थी, ये आपको नौजवान सुनाएगा कि वहाँ पर उसने क्या देखा और किस तरीके से वो यहाँ पर निकल के भागे। तोड़ दिया, उसके बाद हम लोगों को सबको बंदी बनाया। हम तो सुबह सरेआम मार रहे हंसते हुए जैसे पता नहीं इंसान की कीमत ही नहीं है। ऐसे पूरा मैगजीन एक बंदे पे खाली कर, जिसको दिल करता उठा कर मार लाशें उतरी पिकोलपुर और उसके आगे जो जिस एरिया में हम तो सुबह जाने हुआ तो हम भागे पीछे से फायरिंग शुरू हुआ, कुछ मार के कुछ नहीं। तकरीबन होएगी 70-80 तो होएगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। हम तो सुबह जाने हुआ वो देखा ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे, हम एसपी वालों के पास आए। इधर तो हमें तकरीबन बाकी का 1.5-2 घंटे लगे। मैं मज़ीद इस पर अभी कुछ बात नहीं करूँगा। सवाल सारे यही हैं कि वो जो जिनके ज़िम्मे ये काम है कि उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो कहाँ पर है। ना उनके रवैयों में कोई ऐसी बात नज़र आ रही है हमें कि उनको इस बात का एहसास हो क्या हो रहा है। वो इसको सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के पीछे पड़े हुए हैं, सारे इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनको रोकने की जो एक संजीदा कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।